करना पड़ा। और ये जो जाति जनगणना की बात है कोई नई नहीं है। हमें याद है नेताजी शरद यादव जी, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी और देश के बड़े नेता, दक्षिण भारत के सभी दल लगभग और देश की जितनी बड़ी आबादी है वो सब चाहते हैं कि कास्ट सेंसस हो, जातीय जनगणना हो। और इसके पक्ष में उत्तर प्रदेश की ज्यादातर जनता है। देश में एक माहौल बना है। न केवल आज समाजवादी पार्टी बल्कि देश की सभी पार्टियां आज चाहती हैं कि कास्ट सेंसस हो। और हमें उम्मीद है कि 2024 का चुनाव आते आते आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी भी कास्ट सेंसस पर बात करने लगेगी और हो सकता है आश्वासन भी दे दे। कई दल इसके खिलाफ थे या वो कास्ट सेंसस नहीं करना चाहते थे, लेकिन इधर देखने को मिल रहा है कि वो दल भी सब साथ आ गए हैं। सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस और इक्वलिटी की बात तभी होगी जब कास्ट सेंसस हो पाएगा। बीजेपी प्रोपेगेंडा में बहुत आगे है। उनके मुख्यमंत्री सदन में भी एक बार वो बात जो उन्होंने झूठ फैलाई थी 46 में 56 सदन में भी कह गए। और जब उनसे पूछा गया कि आपकी सूची कहां है 46 लोगों की, वो सूची आज भी जारी नहीं हुई है। इसलिए यहां जितने भी सम्मानित प्रतिष्ठित लोग बैठे हैं, राजनीतिक लोग हैं, समझदार लोग हैं, वो राजनीति को समझते हैं, राजनीति को किस तरीके से देखते हैं, उनका हक सम्मान कहां है, उनको न्याय कहां मिलेगा, वो साथ आकर के किसकी ताकत बनेंगे, ये सब जागरूक समाज के लोग बैठे हैं। हमें उम्मीद है कि आज जब सब लोग यहाँ पर बैठे हैं, एक दूसरे की बात सुनी है, बहुत सी बातें जो मन से कही जा रही हैं उससे लगभग उनके मन में वही बातें हैं। आने वाले समय में हमें उम्मीद है ये सब लोग मिलकर के समाजवादी पार्टी की लड़ाई को और मजबूत करेंगे और उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी का सफाया करेंगे। अभी देवरिया की घटना के बाद लगभग 20 अधिकारियों पे कार्रवाई हुई है। यही सरकार, यही मुख्यमंत्री जी पहले जाग गए होते तो शायद ये घटनाएं नहीं होती। अगर कोई दोषी है जमीनों के विवादों को लेकर के तो ये सरकार खुद दोषी है। पिछले 6 साल से ज्यादा समय होने जा रहा है। आखिरकार सरकार क्या कर रही थी? सरकार के अधिकारी और सरकार के लोग मिलकर के अन्याय कर रहे थे। और कई मौकों पर मैंने कहा कि सबसे बड़ी भूमाफिया पार्टी अगर कोई है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। आप अयोध्या की रजिस्ट्रियां चेक कर लीजिए, बनारस की रजिस्ट्रियां चेक कर लीजिए, इस राजधानी लखनऊ की रजिस्ट्रियां चेक कर लीजिए। कानपुर में तो ऐसी घटना हुई कोई कल्पना नहीं कर सकता। एक भोले वाले सीधे साधे किसान की जमीन ले ली और उसको कहा कि आपको 6 करोड़ रुपए जमीन के दिए जाएंगे। उस बेचारे किसान ने भरोसा कर लिया। बीजेपी के नेता ने जमीन खरीदी और उसके बाद उस किसान को लालच दिया और कहा कि मेरी चेक में कमी रह गई है, ये चेक मुझे वापस दे दो, मैं इसको ठीक करके तुम्हें दे दूंगा, तुम बैंक में जमा कर देना। उस किसान से 6 करोड़ रुपए का चेक वापस लिया और चेक फाड़ करके फेंक दिया। वो रोता रहा, परेशान हुआ, कई बार गया, इधर उधर दौड़ा, लेकिन बीजेपी के नेता ने उसकी मदद नहीं की, न चेक वापस किया। अंतोगत्वा उसने आत्महत्या कर ली। उसी किसान की तस्वीर किसके साथ है? डिप्टी सीएम उत्तर प्रदेश, जो दोनों डिप्टी सीएम हैं वो दोनों मंच में बैठा करके उस अपराधी को बचा रहे हैं और उन्हीं के इशारे पे अधिकारियों को बताया जा रहा है कि किस रास्ते नेपाल चले जाओ। तो प्रदेश में एक घटना नहीं है, विश्वकर्मा समाज के लोगों की जान चलेगी। कोई गांव, कोई कस्बा ऐसा नहीं है
जहां पर गरीब को अन्याय का सामना न करना पड़ रहा हो, और जिम्मेदार कोई है तो वो सरकार है जिम्मेदार। और अब समीक्षा क्यों? अब तो चुनाव होगा, ये जनता समीक्षा करेगी तुमने 5 7 6 साल क्या काम किया है। जनता समीक्षा करेगी इन्हें 10 साल की, जिन्होंने नोट चलाए और बंद कर दिए। क्या बीजेपी के पास सवाल का जवाब है कि 2000 रुपए छापे गए और 2000 रुपए बंद कर दिया? क्या ये मुद्दा नहीं है? क्या जनता समीक्षा नहीं करेगी नोटबंदी के बहाने आपने किसको लाभ पहुंचाया? 2000 रुपए छापे, 2000 बंद कर दिए। आखिर क्या कमी थी जो छूट गई थी आपसे? सुनने में आया है कोई नशीले पदार्थ गोरखपुर में पकड़े गए हैं। कोई दरोगा कितने किलो पकड़ा गया है? कई किलो पकड़ा गया है। सवाल ये पकड़ा गया कहां से आ रहा था? आखिरकार ये नशीले पदार्थ जा कहां रहा था? गोरखपुर में कहां जा रहा था? इसकी समीक्षा कब होगी? आ रहा तो वो पकड़ लिया आपने, लेकिन जा कहां रहा था ये? और सर्दियां आ रही है इसलिए ज्यादा जा रहा था। तो इसकी समीक्षा कब होगी? और फिर बताओ, बिजली आ ही नहीं रही है, बिजली है ही नहीं। गांव में 4 घंटा 6 घंटा मिल जाए बहुत मुश्किल है। मुख्यमंत्री जी कह रहे थे 24 घंटे बिजली दे रहे हैं गांव में। 24 घंटे बिजली नहीं मिल रही है, 24 घंटे सांड घूम रहे हैं। कोई सड़क नहीं बची जहां सांड न घूम रहे हो। बताइए, 24 घंटे बिजली, और कितना बिल देना पड़ रहा है? बिजली का बिल और बिल तो बिल, साथ में नोटिस और एफआईआर। पूरे उत्तर प्रदेश में धान तैयार हो गया लगभग, कुछ जगह कटना शुरू हो गया है। सरकार इस बात की समीक्षा नहीं कर रही है कि धान भी खरीदना है किसान भी। कहीं भी अभी तक इस सरकार ने धान खरीदने का किसान का एक भी जगह इंतजाम नहीं किया। अगर कहीं किया हो तो बता दो सरकार ने इंतजाम किया हो। धान नहीं खरीदने की इच्छा है सरकार की। और ये सरकार तो कह रही थी हम आलू खरीदेंगे, ना आलू खरीदा। कम से कम सरकार जो सड़ गया आलू वो तो खरीद ले, थोड़ा बहुत किसानों को लाभ मिल जाएगा। आलू की फसल जब तैयार थी न कहीं एक सरकारी खरीद नहीं हुई। अब सड़ गया, कम से कम सड़ाई खरीद लो, कुछ किसान को लाभ मिल जाएगा। ये सरकार बड़े लोगों की है, उद्योगपतियों की है। ये बड़े लोगों को लाभ पहुंचा रही है। गरीब, पिछड़े, दलित और हमारे जो गांव में रहने वाले लोग, उनके साथ धोखा हो रहा है। और ये जितने समाज के लोग यहाँ बैठे हुए हैं, इनके साथ तो इतना बड़ा धोखा हुआ है जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। साहब, आप उस समाज की बैठक ले रहे हैं। बिंद, केवट, मल्लाह, तोर, तोरैया, मांझी, मझवार, इन सब समाज के लोग यहाँ पे बैठे हैं। संजय निषाद जी आप लोगों के खिलाफ पर्दाफाश रैली निकाल रहे हैं, कह रहे हैं तब झूठ बोल रहे हैं वहाँ पे बैठ के, आप लोगों को कह रहे हैं। देखिए, सर ये सामने अब तो पर्दाफाश हो गया। देखिए, सही मायने में वो पर्दाफाश होना चाहिए बीजेपी का, कि बीजेपी कैसे धोखा दे रही है। अब तो लोटन भी वापस आ गए।